सतनाम। सतनाम। वाहिगुरु जी सतनाम। श्री वाहिगुरु एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुर अपने बलिहारी जिन पूरन पैज सवारी मन चिंदिया फल पाया प्रभु अपना सदा ध्याया। संता हो तिस बिन अवर ना कोई कारण कारण प्रभु सोई संत हो तिस बिन अवर न कोई करण कारण प्रभु सोई। प्रभु अपने वर दीने सगल जीवस कीने जन नानक नाम ते आया ता सर्ब सुखा फल पाया। जन नानक नाम ते आया ता सर्ब सुखा फल पाया। शरण गुरां दी तक लै जे सुख सदा वास्ते चंदा। शरण गुरां दी तक लै जे सुख सदा वास्ते चंदा है।
बलिहारी गुरे अपने व्यवहारी भगवान जिन मानस और अपने ऊपर बल जाइए आप पहल हर हर जाइए सिमरू तो प्रभु अपना स्वामी तो प्रभु सिमरू अपना स्वामी सकल कथा अंदर जामी चरण कमल स्याम लागी प्रीता चरण कमल स्याम लागी प्रीता हाथी पूर्ण निर्मल रीता अंत प्रसाद बसे मन माही जन्म जन्म के दिल मिट जाही कृपा तब दीन दयाला
सतगुरु गुरु गरीब नवाज सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी साज नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी करो रसनाम पवित्र लवा गुरु चरणा दे विच हाजरी दोहराओ सतगुरां दी बख्शिश नाल बिरतियां एकाग्र करते हुए गुरु चरणा दा ध्यान करते हुए जिथों तक आवाज सुनदे हो फतेह दी सांझ पावो जी बोलना करो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारे सतगुरां दी अपार कृपा अपार रहमत सतगुरां दी रहमत दे सदका गुरु चरणा दे विच सत संगत गुरु दे चरणा दी प्राप्त हुई है। सतगुरु दी रहमत बरस रही है। सतगुरां दी कृपा बड़े भाग ने जो गुरु दे चरणा दे विच सुहाग समा बैठण नूं प्राप्त होया है। आओ सारे मिल के बैठिए गुरु दे चरणा दे विच। भाई साहब भाई विंदर सिंह जी, भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी, भाई काला सिंह जी कह देने हैं जिन्हां दे गृह विखे बच्ची ने जन्म लिया। परमात्मा की कृपा हुई बख्शिश हुई। उस बच्ची के प्रथाए रखे गए उस खुशी दे विच रखे कोई सहज पाठां दे भोग हुणे हुण आपां सतगुरां दे गुरु नवें पातशाह जी दे श्लोक सरवण कीते। सतगुरु जिन्हां च बख्शिश करदे आओ गुरु दे चरणां विच बैठ के हर जस कीर्तन गुरु दी बाणी मिल के गाइए अपना श्रवण करिए। सतगुरु कृपा करन बख्शिश करन परिवार ते मेहर भरे हथ रखण चढ़दियां कलां बख्शण। सतगुरां दी अपार कृपा दे नाल आपां पढ़दे हां गुरबाणी। सतगुरु समझाउंदे हन कोई भी जीव आउंदा है परमात्मा दे हुकम विच आउंदा है परमात्मा दे हुकम विच ही तुर जांदा है। जात सुभाणा ता जम्मिया परिवार भला पाया। जदों कोई भी नवा जीव जन्म लैंदा घर दे विच ते खुशी हुंदी है। सारा परिवार भला मनाउंदा है। पर आपां जग वल ध्यान मारीए वेखी ते गुरु प्यारे जगत दे विच जदों धी जन्म लैंदी है ते अज दा समां ऐसा है। अज दा की कह लईए पिछले समय तो वेखदे आ ते धीआं नाल वितकरा कीता जांदा है। घर दे विच जिथे खुशी मनाई जानी चाहिए है कि नवा जीव आया है पर जग गुरु प्यारे धी दे आउण ते कहंदे सोग मनाउंदा भी क्यों आ गए। देखो धी ते पुत्र दे विच कोई फर्क नहीं हुंदा। परमात्मा दी जोत परमात्मा ही धी नूं भेजण वाला है ते परमात्मा ही पुत्र नूं भेजण वाला है। पर धनता दे योग हुंदे हन वो परिवार जिहड़े धी आउंदी तो खुशी मनाउंदे ते जे धीआं वाल ध्यान मारीए जगत दे विच ते गुरु प्यारे इस भारत दे विच ही आपां जिक्र करिए धीआं दा ते धीआं ने एडियां उच्चियां पदवियां पाईयां। जे अपनी कौम वाल ध्यान मारीए ते कौम दे विच धीआं ने एडियां उच्चियां पदवियां पाईयां। धीआं दे नाम गिणे नहीं जाणगे। इसलिए गुरु की अपार कृपा बख्शिश परिवार ते मेहर ज्ञान है परमात्मा का दिता होया कि धी घरे आई ते खुशी मनाई। एक समा ऐसा सी कहंदे जदों महाराजा रणजीत सिंह की माता ने जन्म लिया सीगा ते महाराजा रणजीत सिंह की माता नूं परिवार वालियां ने तौड़े विच पा के कहंदे दूर दा बंदा सी टोआ पुट के उत्थे दबे आंदा सी। पर परिवार संगत करता सी किते साधु दी महापुरुष दी। जदों उन्हां महापुरुषां नूं पता लग्या प्रसादा पानी महापुरुषां नूं छकाया करदे सन संतां ते संतां दे कोले जिक्र गया कि इस तरह बच्चे ने जन्म लिया धी ने जन्म लिया ते फलानिया ने
ਉਹਨੂੰ ਕੁਝੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੌੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਡੇ ਪਾਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ परमात्मा की जोत ਨੂੰ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਇਸ ਧੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਣੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੈਸੇ ਰਾਜਾ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਘਰੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਧੰਦਾ ਦੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਬਾਦ। ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੀਏ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਆ ਧਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਮੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਾਮ ਵਸਦਾ, ਉਹੀ ਅੱਲਾਹ, ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। आओ सारे धारना दे विच आपां पढ़ीए। ए नूर इलाही दा सारी दुनिया ए नूर इलाही दा सारी दुनिया ए नूर इलाही दा सारी दुनिया सारी दुनिया ए
सतगुरु की गुरबाणी सानू ये सिक्ख्या देती। गुरु प्यारिओ कहते परमात्मा इको ही है, वो अकाल पुरख वाहिगुरु। कोई इसनूं राम बोलता है, कोई इसनूं अल्लाह बोलता है, कोई इसनूं वाहिगुरु बोलता है। परमात्मा दे गुणां नूं देख देख के गुणां नूं पा पा के कीर्तन नाम रखे हुए अलग अलग। सतनाम ओदा नाम है, सच्चा नाम है। कहते हो इको ही है। गुरु नानक देव जी महाराज ने वही सानू सिक्ख्या दी कि अकाल पुरख वाहिगुरु एक ओंकार इको ही है। सब नूर सारी सृष्टि उसे दे नूर तो साजी हुई है। बलिहारी खुद वसिया तेरा अंत ना जारी रखिया, ओदा अंत पाया नहीं जा सकता। वो परमात्मा हर थां रमिया होया ताई उन्हें राम कह देने। वो हर थां रमिया होया उन्हें राम कह देने। ओदी कुदरत वल वेखदियां अंदरों वाह वाह निकलदी है, वाहिगुरु वाहिगुरु करदे हैं। गुरु प्यारे गोपाल गोपाल करते हैं। गो कहते ने धरती, पाल कहते पालना करने वाला सारी धरती की पालना करता, तां उन्हें गोपाल कह देने हैं। वो गरीबां दी सार लैंदा, जिन्हां दी कोई सार नहीं लैंदा उन्हां दी सार संभाल वो लैंदा, उन्होंने नाथ कह दिंदे आ। अनाथां दा वो नाथ। ये सब परमात्मा दे कीर्तन नाम ने। परमात्मा दे गुणां नूं वेख वेख के भगतां ने नाम रखिया ते नाम जपिया। कोई विठल कह के जपदा है, कोई गोसाई कह के जपदा है। वो परमात्मा इको ही ते उहदा ज्ञान गुरु के चरनां नाल जुड़िया प्राप्त होंदा। समझ आउंदी है, फिर जदों समझ आउंदी है ज्ञान हुंदा गुरु प्यारे, फिर सारियां दे विच वो परमात्मा नूं वसदा वेखदे हैं। फिर जातां पातां मिट जाणियां, सारियां दे विचों रब दिसदा, परमात्मा दिसदा है, अकाल पुरख दिसदा है। फिर भी साडे मन दे विच इह भावना आउंदी भी आ धी आ पुत्तर भी पुत्तर ज्यादा चंगा ते धी है जिहड़ी तो पुत्तर जिन्नी चंगी नहीं। फिर नहीं मन दे विच इह ख्याल आउंदा धी विच भी रब वसदा ते पुत्तर विच भी रब वसदा। फिर जातां पातां भी नहीं रह जाणियां। जदों समझ आउंदी सतगुरु समझाउंदे
सगल बनस्पत माहे बसंतर सगल दूध मैं घीया ऊंच नीच मैं जोत समानी घट घट माधो जीया। कहते जिवें सारी बनस्पति विच लकड़ी दे विच अग है पर नजर नहीं आउंदी, आपां नूं दिसदी नहीं लकड़ी दे विच अग है, बनस्पति दे विच सारे दुधां दे विच घिओ है पर गुरु प्यारे नजर नहीं आउंदा, दुध नजर आउंदा है। इस तरह सतगुरु कहते ऊंच नीच मैं जोत समानी घट घट माधो जीया। इत्थे असीं आपां उच्चे नीवें बने होए आ, परमात्मा सारियां विच वसदा है, सारियां विच परमात्मा दी जोत है। सब में जोत जोत है सोए तिसदा चानण सब में चरण। वो परमात्मा दा दिता होया प्रकाश है, चेतन सता सारे कोले परमात्मा दा दिता होया। परमात्मा की दी हुई बुद्धि अकल काम करती है। परमात्मा ने शरीर दिता सन, जीव पाए पंजन साजिया दिता पहनना खान, अपने दास की आप पैज राखी नानक सद कुर्बान। जिहड़ा गुरु प्यारे कहंदे गुरु के चरणों नाल जुड़ जाता उसनूं ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उन्होंने समझ आ जाती है। इसलिए सतगुरु की बाणी समझाउंदी सानू गुर अपने ऊपर बल जाइए, पढ़ रहे थे आप अपने गुरु तो सदा बलिहारे जाइए, सदके जाइए जो सच्चा ज्ञान बख्शदे सन। 8 पहर हर हर जस गाइए, 8 पहर को परमात्मा के गुण गाइए। कोई भी काम कार करते हुए कृत करते हुए परमात्मा चित्त विच वसिया होवे ताकि फिर कोई भी माड़ा कर्म ना। भाई आकड़ होया मोगा रियासत विच गुरु रामदास जी महाराज वेले, जिसका पिंड सी बड़ा घर, उथों दा भाई आकुल सी। जिस तरह कोई काम धंधा करता है उस तरह नाम रखे जाते हैं ना, जिस तरह रब के गुण वेखदे हैं जे रब का नाम रख लेंगे आप। गुरु प्यारे भगतां ने नाम रखे परमात्मा दे, आई जिहड़ियां जातां पता किते बना दित्तियां। ये लोहे का काम करता लोहार है, ये खेती करता किसान है, ये सोने का काम करता सुनियार है। इसी तरह गुरु प्यारे लकड़ का काम करने वाला भाई आकुल जिन्होंने मिस्त्री कह दिता कि मिस्त्री, क्योंकि काम है वह किरत है वो कर्म करता है, कर्म तो नाम पै गया। उस वेले साध संगत कहते भाई आकुल जी गुरु रामदास जी महाराज के चरणों नाल जुड़े हुए। गुरु रामदास जी महाराज के चरणों के सतगुरां के चरणों में जाके बेनती करते की मंगते आपां भी बड़ा कुछ गुरु के चरणों में जाके। कोई कुछ मंगता है, कोई कुछ मंगता है, तो गुरबाणी सानू समझाउणा भी चाहुंदी है, समझाउंदी है। वाहिगुरू गुरबाणी सानू रोज समझाउंदी है भी की मंगना चाहिए। मंगो दान ठाकुर नाम और किछु मेरे संग नहीं चाले, मिले कृपा गुण गाओ। पढ़ते दुनिया सुखनी साहब दे विच चार पदार्थ जी को मांगे साथ जना की सेवा लगे। कोई चार पदार्थ मांगता है, जे को अपना दुख मिटावे हर नाम हृदय सद गावे। कोई कहता आके मेरा दुख मिट जाए, गुरु कृपा करो परमात्मा मेरा दुख मिट जाए। जे को अपनी शोभा लोड़े साथ संगे हो मैं छोड़े। कोई कहता मेरी जगत में शोभा हो जाए, करते हैं बेनती इस तरह करता है। कोई जन्म मरण तो डरता है, इस तरह बेनतियां करते हैं। और गुरु प्यारे भाई आकुल गुरु रामदास जी महाराज आगे जाके बेनती करता है। की बेनती करता है आओ सारे पढ़ी है अपना कि सतगुरु जी कृपा करो, मेरे परिवार के उत्ते मेहर कर दियो। सिक्खी दी दात बख्श दियो सारे परिवार नूं। सिक्खी दी दात सारे परिवार नूं। सिक्खी दी दात बख्श दियो सारे परिवार नूं। सिक्खी दी दात बख्श दियो सारे परिवार
मेरे परिवार को सिखी दी दात बख्श दो, मेरे परिवार को सिखी दी दात बख्श दो। देखो आप कोई कुछ मंगता कोई कुछ मंगता है तो गुरु प्यारे जो भी मन की इच्छा होंगी है ये नहीं कि पूरी नहीं करते सतगुरु पूरी करते उसकी भावना जो जी होंगी है पूरी होंगी जे कोई चार पदार्थ मंगता है तो चारे पदार्थ ही उन्हें मिल जाते और गुरु की बाणी सानू सिक्ख्या दिंदी है कि असली चीज जी मंगण वाली है तेरी ये है सिक्खी सिक्खी भाव सिक्ख्या ज्ञान गुरु का जीवन जिउण दी जाच जीवन दे विच किवें विचरना है जगत विच किस तरह दे तेरे कार विहार होने चाहिए किस तरह दी उठनी बैठनी तेरी रहत होनी चाहिए ते ये उपदेश गुरु दा प्राप्त करके गुरु दा प्रसाद गुरु दा ज्ञान लैके फिर तेन सोझी आ जाए तो सारे पदार्थ ही तेरे पीछे पीछे फिरनगे सतगुरु आप समझाना करते हैं कहते चार पदार्थ जे को मांगा 7 जना की सेवा लगे ये कहते जे चार पदार्थ चाहना है ते सतगुरु की सेवा विच लग जा जे को अपना दुख मिटावे जे तू चाहना है अपना दुख मिटाना जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम लेदा सत गावे फिर कहते परमात्मा के गुण गाया कर परमात्मा की सिफत सलाह करया कर परमात्मा का ज्ञान हासिल कर जे को अपनी शोभा दूर है साथ संग हो हौमै छूरा सत्संग विच बैठेगा ताई हौमै दूर हो जिहड़ी हौमै है ना ये विकारां दी जड़ है सारे रोग है जिहड़े हौमै तो लगदे है पहला इंसान दे अंदर हंकार आउंदा हौमै आउंदी भी मैं कुछ हां मैं आउंदी है फिर उस तो बाद विकार चिंबड़दे जांदे उस हम दे कारण कर्म करता रहता माड़े मैं दे कारण माड़िया कर्मां विच पै जांदा फिर शुरुआत हो जाती है माड़े कर्मां दी इसलिए सतगुरु कहते जे तू अपनी शोभा तोड़दा है ते निम्रता दा धारनी हो जा गुरु दी संगत विच बैठिया कर गुरु दी बाणी नूं सुनिया कर तेरी शोभा अपने आप ही हो जू जो परमात्मा अंदर वस गया परमात्मा दी शोभा सारी परमात्मा दे नाम दी तेरे कोले ज्ञान होया ये तैथों ज्ञान होर भी लोड़नगे जे को अपनी शोभा दोरा साथ सके हो हमें छोरे जे को जन्म मरण ते डरा साथ देना की शरणी पर है जे कहते जन्म मरण के गेड़ तो डर लगता है फिर कहते सतगुरु की शरणी पै जा धारणा पड़ी सी अपना जे सारे सुख चाहना है जे सतगुरु की शरण तक लै ज्ञान लैदा गुरु तो जे तेन जन्म मरण का दुख लगता है मौत तो डर लगता है तो गुरु एक दिन ऐसा बना देगा तेन सच्चा ज्ञान देके ते तेन समझ आ जाएगी तेरा मन मौत नूं कबूल लेगा भाव तेन समझ आ जाएगी भी शरीर नासवंत है संसार भी सारा नासवंत है एक दिन जाना ते है ही चंगा कर्म करा ज्ञान वाली गल करा ज्ञान नाल जिउना करा तेन ये सिक्ख्या मिल जाएगी फिर गुरु प्यारे कहते सारे ने सब कुछ मंग लिया किसी ने मंग लिया भी मेरा दुख दूर हो जाए आप भी मंगते हैं ये परमात्मा गोडे दुखते हैं दूर हो जाना परमात्मा रोग लग गया दूर हो जाए कोई मंगता मेरी कामनावां सारियां पूरियां हो जान धन
पुत्रां दी दात दौलत आ जाए, कोठियां बन जाण, कारां आ जाण, मंगते हैं सारे मंगते हैं। पर गुरु प्यारे कहते चार जगयासु आए, चारां ने ही मंगया, चारों दी सतगुरु ने सुनी गल अरदास बेनती। पर कहते पंजवां आ गया। जो पंजवां आया उन्होंने पूछा भाई तू भी मंग, की मंगदा है? तू भी यही मंगदा होवेगा, की मंगदा? मंग लै। वो कहने लगा जी मैं ये नहीं मंगदा, मैनू इन्हां वस्तुआं दी पदार्थां दी लोड़ नहीं है, तू की मंगदा है? जे कोई जन्म मरण ते डरै साध जना की शरणी परै। सतगुरु कहते गुरु पंजवें पातशाह सुखमनी साहब आपां पढ़दे हुए समझाउंदे, कहते जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा। उन्हें की मंगया कि सतगुरु जी मैनू दर्शनां दी प्यास है, आप जी दे दर्शनां दी। ते दर्शन किहड़े? ये नहीं कि आप गुरु घर आए ते मत्था टेकिया ते मुड़ गए, दर्शन हो गए जी। गुरु रामदास जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज ये समझाना करते हैं ना, ये दर्शन नहीं कि गुरु अर्जन देव जी महाराज को आए, शीश नवा के ते तुर गए ते दर्शन हो गया जी, निहाल हो गए। नहीं, दर्शन गुरु प्यारे हो गुरु के उपदेश को प्राप्त करना, गुरु तो कुछ लैके जाना। माफ करना बहुतियां नूं सानू ये नहीं पता हुंदा कि असीं गुरु घर क्यों आउणे आ। दूजे काम आपां पुछ रही ना किसी को भी भाई रोटी क्यों खाना है, ते अगला कह देगा मैनूं भुख लगी है मैं तां खाना, पानी क्यों पीना मैनूं प्यास लगी है मैं तां पीना। फलानिया तू आ काम क्यों करदा है, उहदे पीछे मकसद हुंदा कोई कि मैं आ काम तां करदा। ते जे गुरु घर आए कोई पुछ दे भी गुरु घर क्यों आउणा है, ते फिर की दसे भी मत्था टेकण आउणा है। जे कहेगा भी मत्था टेकण आउणा है मैं गुरु घर, बस शीश नवा के जाना है, ते गुरु नानक देव जी महाराज कह देंगे शीश नवाई है क्या थी है जाते कसुदा कसुदे जाहे। कहते शीश नवाया की हो जाऊगा फिर? अपराधी तूना कहना जो हंता मेरे गाहे। कहते अपराधी ते बहुत ज्यादा न्याउंदा है। हुण इत्थे गल मिर्ग दी करदे, कहते शिकारी है जिहड़ा ਜਦੋਂ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮਿਰਗ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਬੰਨਣਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਆਏ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। गुरु ਨੂੰ सतगुरु ਨੂੰ दर्शन हर कोई करता है, सतगुरु ਨੂੰ सब को देखता, जेता जगत संसार डिठे मुक्त ना होई। कहते देखिया मुक्ति नहीं मिलती, देखिया तसल्ली नहीं हुंदी मन नूं। जे चर शब्द ना करे विचार, जिन्ना चर शब्द का ज्ञान नहीं लेंदा, जिन्ना चर शब्द दी विचार नहीं करता कि गुरु दी बाणी दा शब्द सी, ये शब्द की ज्ञान दिंदा है, किहदे लई है? आप गुरु प्यारे आ समझ लेने भी दूजियां लई है, दूजियां लई है। पर गुरबाणी का हर एक शब्द ये समझना चाहिए कि मेरे लिए है। मैं पहला भी बेनती की सी ना भी गुरु ग्रंथ साहब जी दी महाराज की बाणी है जिहड़ी, ये सारी मनुखता वास्ते है, सारे संसार लई है। इत्थे ये नहीं कि हिंदू वास्ते है, नहीं ये सिखां वास्ते है, ये इस्लाम वास्ते है, ये फलाने वास्ते है, नहीं। हरेक नूं ये समझना चाहिए ये मैनूं ज्ञान देने वास्ते है, मेरे मन नूं। गुरबाणी की हर एक गल साडे मन नूं समझाउंदी है, साडे मन ते लगनी चाहिए। ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे सिखा तू मंग की मंगदा है? वो कहंदा जी मैं दर्शन मंगदा। पर दर्शन किहड़ा मंगदा? ये दर्शन मंगदा भी मैनूं उपदेश दिओ, मैनूं जीवन जिउण दी जाच दिओ, किरपा करो। गुरु प्यारे गुरु अर्जन देव जी महाराज खड़े हो गए। कहते गुरु अर्जन देव जी महाराज खड़े हो गए की कहते अपने सिख दे वास्ते भी तू ते पहला ही सिख है, जिहदे कोले एडी सिक्ख्या तेरे कोले ज्ञान लैण आए। की कहते हैं आओ सारे मिल के पढ़िए।
बल बल जावा जी बल बल जावा बल बल जावा बल बल लगी है प्यास जी हरि दे दीदार जी 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 लगी है प्यास जी हरि दे दीदार बल बल जावायो मालो लगी है प्यास जी हरि दे दीदार जी दर्शनां की प्यास लग जाए जिहदे मन दे विच चाह पैदा हो जाए तां हो जाए कि मैं सच्चा ज्ञान है जिहड़ा प्राप्त करना है मैं रब नूं संसार विचों वेखना है वो रब कित्थे वसदा है वो रब दा मैनूं ज्ञान मिल जाए मैनूं जीवन जीउण दी सुझी आ जाए मैनूं आत्मिक ज्ञान आ जाए गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते असीं बलिहारे जाने हां सदके जाने गुरु प्यारे कहते भाई अकल गया गुरु रामदास जी महाराज के चरणों में बेनती की कि सतगुरु जी कृपा करो मेरे परिवार को सिक्खी का दान बख्शो गुरु साहब ने पहला पूछा भाई की किवें आया सतगुरु ने वचन कीते कि धन दौलत दी कृपा या मुक्ति दईए कैसी कृपा और गुरु प्यारे कहने लगा नहीं सतगुरु जी कृपा करके मैनू सिक्खी दियो मैनू सच्चा ज्ञान दियो फिर समा होया गुरु प्यारे सिक्खी नू कमाउंदा गया गुरु अर्जन देव जी के समय सिक्खी नू कमाया गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज आ गए गुरु अर्जन देव जी महाराज तो बाद गुरता गद्दी 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी नू प्राप्त हुई ते सतगुरां दी सेवा विच उसे तरह ही जुड़िया रहा भाई अकल दा परिवार उसे तरह ही सेवा करता रहा ते घर विच बच्ची ने जन्म लिया घरे बच्ची ने जन्म लिया बच्ची का नाम रखिया बीबी सूरती ते बच्ची गुरु प्यारिओ हौली हौली बच्ची नूं ज्ञान जिस तरह घर दे विच हुंदा है गुरबाणी पढ़दी है किताब पढ़दा है सुनता समझता है उसी तरह बच्ची नूं ज्ञान मिलता है इसी तरह ही गुरु के चरणों में आउंदी जाती है समझ मिली ज्ञान होया
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜ ਗਈ। ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਆਕਲ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਯੋਗ ਵਰ ਲੱਭੀ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਲਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਯੋਗ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਯੋਗ ਵਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਦੱਸ ਪਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਘਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕਲਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਧਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਧਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਵਰ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਧਾ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੋ, ਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਪਈਆ ਫੜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਆਕਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਦੂਰ ਹੀ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਾਤ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਆਕਲ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਚੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਰੰਗ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗੀ? ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜੁਟਿਆ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਦੌਲਤ ਰਾਏ, ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਂਬਰ ਹਨ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਰੱਬ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਖੁੱਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਰੱਬ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਰੱਬ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਛੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ। ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੱਟਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਤ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਤੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰੇ ਮੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਦੇਖ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਪੜ੍ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜੇ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਅੱਗ ਲਾਓ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਾਡੀ ਕਦਰੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਦਰੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, दुनिया
नाल जुड़िया रहे उन्होंने तो सब प्राप्तियां हो जानियां, क्योंकि वो कोले ज्ञान हुंदा गुरु उन्होंने सोझी हुंदी है। जिहड़ा टुट जाता है फिर वो मन दियां करन लग जाता है। साखी लंबी है थोड़ी जी, इसलिए आपां थोड़ियां ही गल्लां विचारदे हां। गल करन लगे सा बच्ची दी भी कैसी बच्ची बीबी सूरती, विआह हो गया, पिता की सिक्ख्या लै ली कि गुरु दे नाल टुटना नहीं। ते गुरु प्यारे कहते जो बरात जाती है वड्डे घर तो बीबी नूं विआह के लैके जाते ने, डोला चक्की जाते ने बहार। ते धन गुरु छेवें पातशाह जी महाराज तुकलाणी के रस्ते दे विच ही कहते दीवान सजिया होया गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। जांदिया जांदिया रस्ते विच कहते बीबी सूरती दे कन्नां दे विच आवाज पई। केड़ी आवाज? गुरु दी बाणी, गुरु दी संगत, कीर्तन हो रहा है, जस हो रहा गुरु दा। ते कन्नां दे विच आवाज पई ते गुरु प्यारे जो डोला चक रहे सन वीर उन्हां नूं कहण लगी, वीरो कहते ठहर जाओ एक बार। हुण अगे जो बच्चा ब्याह के लेके जा रहा है, बीबी के घर वाला उहदा नाम है साधु, पिता का नाम है साधा, उहदा नाम है साधु। ते अगे अगे साधु भी जा रहे हैं। बरात अगे लंघ गई, कहती रुको वीरो। उन्होंने कहा जो रुकण दा रुक गए। कह लगे की गल है? कह लगे मेरे मैनू आवाज आती है इत्थे मेरे गुरु का दीवान, गुरु का जस हो रहा है ते मैं गुरु के दर्शन करके आने हैं। जे कृपा कर दो मैनू दर्शन करवा दिओ जांदे जांदे। पता नहीं कदों दर्शन होने हैं, सोहरे घरों आया जाना है कि ना आया जावे। गुरु प्यारे उस वेले कहंदे कह लगे बरात गई अगे, भाई साधु भी अगे जा रहे हैं, असीं ते इस तरह हो नहीं सकता, कर नहीं सकते। ते गुरु प्यारे बीबी कहती है कि मेरे को जो गहने मैं तुहानूं वो दे देनी है, लाज दे रही है। मैनूं सलामियां दे जो पैसे हुए मैं दे देनी है, मैं गुरु के दर्शन करने हैं। आप कृपा करके मेरी इच्छा पूरी कर दो। गुरु प्यारे कहते जो डोला रखा तो भाई साधु भी आ गया। कहने लगा भी किथे ये क्यों रखा, रुक किवें गए? जो बीबी ने हथ बन के बेनती की भी मेरे सतगुरु उन्हों का दीवान सजिया होया, आवाज आ रही है, आपां चलते हुए दर्शन करेंगे। ते गुरु प्यारे कहने लगा भी नहीं असीं ते कोई गुरु नूं मनदे नहीं, तुसीं जाके आना बेशक जाओ, वैसे जाना नहीं चाहिए। बरात अगे निकल गई, आपां कल्ले रह जावांगे, मैं तो चलदा है। जवाब दे गया पर गया नहीं गया। जदों बीबी ने मिहनत की थी उन्होंने डोला रखिया ते नाल लै गए दर्शन कराउण वास्ते। ते गुरु प्यारे जदों अपने पिता नूं जाके मिलिया भी इस तरह हो गया, वो कहण लगे भी डोला, वो कहण लगे वो तां करके दर्शन करने वास्ते चले गए। ते गुरु प्यारे बराती सज्जन जिहो जे अज भी आपां वेखदे हां एक दूजे नूं उंगलां लाउण वाले। अज किहड़ा घट है, सारे प्रकार की दुनिया विच हुंदे है। गुरु नानक देव जी महाराज ने की कुछ नहीं आख्या दुनिया ने, बेताला रोड़ियां तक मारे, क्योंकि ज्ञान की समझ नहीं सी। इसे तरह भाई साधु नूं कहंदे ने साधु, वो बीबी वास्ते कहंदे कहंदे जिहड़ी अज ना तेरे कहे लगी कल नूं मने की आखे लगना है। ये तो बहुत माड़ी गल हुई। ते गुरु प्यारे दोवें पुत्र ते पिता दोने वापस आउंदे भी आपां चलदे हां लैके आउंदे हां उन्हां नूं। एक ही होया रस्ते विच ही रुक गए हो। जदों आए कि संगत हो रही है, आसा दी बात दा कीर्तन हो रहा है। बच्ची ने गुरु प्यारे सतगुरां दे जदों दर्शन कीते, सतगुरु भी समझ गए भी नवीं ब्याही हुई बच्ची आ रही है, क्योंकि पहले वो पीछे ही खड़े ने पिता पुत्र दोनों जाने। बड़ा गुस्सा है मन दे विच। ते गुरु प्यारे उस वेले सतगुरां ने पुछना कीता कि बच्ची किवें आउणा कीता। तो दस्सिया सारा कुछ भी शादी हो गई जी, पर वो भी मनमुखां दे घर विच मंदियां करन वालियां दे। आप कृपा करियो, मेहर करियो। आसा दी बात दा भुल पाया गया, नाल ही अरदास कीती, भाई साधु नूं बुला लिया कोले ते बड़ी निमरता सहित गुरां ने उन्होंने समझाउणा कीता भी रब इक्को ही है, परमात्मा भाई इक्को ही है। काल पुरख मन नूं भड़काउणा नहीं चाहिए,
थां थां ते दर दर ते भड़कना नहीं चाहिए, प्यार नाल समझाया, बड़े प्रेम दे नाल। किसी नूं चंगा माड़ा नहीं कहा भी वह माड़ा है वह चंगा है, आई नहीं कहा। बस ये भी समझाया भी परमात्मा इको ही है, राम इको ही है। वो वाहिगुरू कह देने, राम कह देने, अल्लाह कह देने, वो तेरे अंदर भी बसता है, तेरे अंग संग है, हर वेले तेरी रखिया करता है, तेनू खाण पीण पहनू सब कुछ कोई दिंदा है। ਉਹਨੇ तेरा शरीर साजिया पंज तत्तां तो। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਸਮਝਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ। ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤੀਰ ਹੁੰਦੇ ਐ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦਾ ਕੋਈ ਹੈ। और कबीर जी कहते चोट सहेली सेव की लागत ले उसास, चोट सहार है शब्द की तास गुरु में दास। पर इस हार लेनी चाहिए शब्द की चोट। एक बारी आपां नूं लगदा भी सानूं आए आख दित्ता, पर जे विचारी गल वो साडे भले वास्ते हुंदी है, अपने भले वास्ते हुंदी है। ते गुरु प्यारे उस वेले फिर भाई साहब ने समझाया सतगुरां ने, वाहिगुरू साधु ते दोने बच्चों की अरदास की। मन शीतल हो गया, घर आए, घर आके बच्ची ने उसी तरह नितनेम गुरबाणी का पाठ जब करन लगी सवेरे अमृत वेले, ते सस ने फिर गुटका साहब फड़ लिया, हथ चों पोथी फड़ ली कि साडे घरे नहीं चलदा, असीं ते कुछ होर मनदे आ ते तूं कुछ होर करी जानी है। ते बच्ची ने भी कोई कलेश नहीं कीता, बच्ची ने उसी तरह प्रेम नाल वाहिगुरू वाहिगुरू जपदे अपना नितनेम कीता। दूजा दिन आया, हौली हौली करदे अपने पति नूं नाल समझाया, नितनेम सुनाया करे। फिर बड़ी सी जी घर विचों पति ने ढा दी। माता पिता कहने लगे भी ये तो गल नहीं, जे तुसीं ये करोगे तो अड हो जाओ। अड कर दिता, काम ते मिस्त्री दा ही करते सन, अड हो गए। गुरु प्यारे अड कर दिता। फिर हौली हौली जिस तरह घर दे विच हुंदा है, 2-4 साल बीत गए ते बच्चा ना करे होया। ते फिर जिस तरह चलदा पिंडां दे विच मेहणे बजन लग गए। ते इन्हां ने बड़ी ढा दित्ती सी, ये फलाने नूं मनदे नहीं, तां नहीं हुंदा इन्हां दे। जदों इस तरह चल पिया काम, गुरु प्यारे उन्हां नूं भरोसा परमात्मा ते भी कौन है देण वाला ते इको ही है। एको जप एको सलाह है, एक सिमर एको मन आह। वो परमात्मा ते इको ही है। ਜਿਹੜੇ टेक तू लाही वडानी आस नानक नाम ध्याईया कारज आवे। वो बगानियां आसां ते पहले ही मन दे विचों छड़ियां होईयां उन्हां ने भी कारज रास करन वाला इको ही है, सारियां दे विच ही बसदा है, सारियां दे विच। ते गुरु प्यारे कहंदे फिर परमात्मा दी किरपा हो गई, होई परमात्मा दी किरपा ते घर दे विच बच्चे ने जन्म ले लिया। गुरु दे चरणां दे विच गए, गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे पास। सतगुरां ने कहंदे बच्चे दा नाम रखिया कि बड़ा सोहना है, इहदा नाम रूप रख देईए। भाई रूप सिंह नाम रख दिता। ते गुरु प्यारे कहंदे परिवार सोहना हो गया, जीवन सोहना हो गया, बच्चे नूं भी चंगी सिक्ख्या रोज पढ़दे सुनदे आ गुरु दी बाणी, गुरबाणी नाल जीवन सफर करदे आ, सच्ची किरत करदे ते करनी चाहिदी है। सब तो पहला गुरु दी बाणी सुन के फिर किरत वल जाना चाहिए। सब तो चंगी किरत है ज्ञान लेना, गुरबाणी नूं सुनना, पढ़ना, समझना, विचारना, जिहनूं सोच किरत कहने आ। गुरबाणी विच भी आपां सुनदे आ, उठत बैठत हर हर ध्याईया, आनंदन सो किरत करिए। चंगी किरत जी नेक कमाई ये है। ये गुरु प्यारे कहंदे एक दिन ऐसा आया, जंगलां दे विच लकड़ा कटण लई दोने पिता पुत्र जांदे है, क्योंकि मिस्त्री दा काम करदे है। ते नाल कूना पानी दा ले गए ने, कूना पानी दा ले गए, ठंडा पानी, गर्मी दा समा ते दरखत दे नाल बन दिता। जदों प्यास लगी पीण आए, प्रेम बन गया, भावना बन गई ऐसी। ते साध संगत बच्चे ने जो हाथ लाया कूने नूं कहण लगा भी बड़ा ठंडा पानी है।
ते अपने पिता नूं कहंदा है भाई साधु नूं कि पिता जी ये पानी तो अपने पीण नालों पहला मन दे विच ख्याल आया भी ऐसा जल ते सतगुरां नूं छकाउणा चाहीदा पीण तो पहला गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं छकाउणा चाहीदा गल ते गुरु प्यारे लोग कहंदे मन दे विच विचार आई पिता कहंदा भी चाहीदा ते है जे इन्ना ठंडा जल है ते सतगुरु छकण फिर आपां छकीए प्रेम दे भेजे हुए गुरु प्यारे जिस तरह भगत कबीर जी के शब्द पढ़ते हैं कबीर केसव केसव कुपिया ना सुनिया आसार रात इसके कुकने कबू के सुने पुकार। गुरु प्यारे जंगल च बैठ के जल के उन्हें टंग दिता पिता पुत्र दोने बैठ के सतगुरां नूं याद करन लग गए। पानी दे तिहाई है गर्मी का समय पिंडों बाहर जंगल दे विच है कहते तार जा खड़की फिर गुरु हरगोबिंद साहिब जी पास आप किसी को याद करते हैं ना हम पहला घर दे विच बीबियां अपने सहुरे घरों काग उडाउणियां याद करदियां अपने पेकियां नूं ते जदों वीर आ जांदा घरे जां पिता आ जांदा मां आ जांदी ते उदों कह दिंदियां भी असीं अज याद करदे सी अज ते कां ही आउंदे सी। बस उसे तरह ही जिहड़ी याद है ना जिहड़ा सिमरन है गुरबाणी विच भी आपां पढ़दे हुंदे आ कूड़ा गुड़ आवा सको सत सपाछा बचरे छरिया तन कमण कलादा कमण चुगावा मन में सिमरन पूंजा कहंदे अपने बच्चियां नूं याद करदियां बच्चे बड़े दूर हुंदे है वो सिमरन दे नाल पाल लैनी है कहंदे याद दे नाल जे परमात्मा दी साडे कोले याद होवे ना ते परमात्मा साथों दूर नहीं है। गुरु प्यारे कहंदे तार खड़की गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी ते जेड़े कहंदे अपने पैरां दे विच उन्हां ने फिर कहंदे जोड़ा नहीं पाया भाई संतराम दस्सिया कहंदे सेवक सी उहनूं कहंदे भाई संतराम घोड़ा लिया खोल के छेती लिया कोई प्यारा याद करी जांदा है बड़ा ध्याया है ते कहंदे इन्ना वजन सी सतगुरां दा घोड़ा भार नहीं चलदा सी ते घोड़े नूं पहला गर्म कीता जांदा सी भजा के इहो जिहा शरीर सी गुरु छेवें पातशाह दा गर्म करके घोड़े नूं फेर चढ़दे सन पर अज कहंदे घोड़े नूं गर्म भी नहीं कीता ते गुरु प्यारे कहंदे छाल मार के घोड़े दे उत्ते चढ़ गए। ऐसा प्रेम किते सब नूं लग जावे गुरबाणी विच पढ़दे हुंदे आ कि परमात्मा नूं प्रेम है ना जिहड़ा इहो ही बस करदा है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी कहंदे हैं जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो ना तुम आवे बस बहुत बिनावणे ना तुम आवे बस वेद पढ़ावणे वेद तो भाव गुरबाणी पढ़ी जाइए भावें असीं जिन्ने मर्जी तरले पाई जाइए पर परमात्मा बस नहीं आउंदा। ना तुम आवे बस धरती ढाईए ना तुम आवे बस तीर्थ नहाईए भावें कहंदे सारी धरती नूं गाह आईए परमात्मा बस नहीं आउंदा भावें सारे तीर्थां ते नहा आईए परमात्मा बस नहीं आउंदा। गुरबाणी सानूं समझाउणा करदी है ना तुम आवे बस कितना सियाणप है कहंदे बहुतियां सियाणपां नाल परमात्मा बस नहीं आउंदा। ना तुम आवे बस बहुता दान दे कहंदे दान दित्तियां भी परमात्मा बस नहीं आउंदा। फिर बस किवें आउंदा है सब कुछ तेरा बस तुम अगम अगोचरा कहंदे हर कोई परमात्मा दे बस विच है परमात्मा तो बाहर कोई नहीं। तू भगतां कर बस भगतां ताण तेरा जिहड़ा भगती है ना गुरु प्यारे प्रेम है परमात्मा दा कहंदे ओ परमात्मा नूं बन लैंदा है। इस तरह सतगुरु समझाउणा करदे हन। आओ धारणा पढ़ी लास्ट धारणा आपां उस तों बाद आनंद साहिब विच रचना पवित्र करांगे जी। जिहड़ा प्रेम है भगतां दा ओ परमात्मा गुरु प्यारे बन लैंदा। कहंदे गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज घोड़े ते चढ़े सेवकां नूं नाल लैके ते गुरु प्यारे कहंदे जंगल विच आ बैठे आवाज़ां मारदे अपने सेवकां नूं किते बड़ी लगी है खड़े होवो भाई रूप सिंह खड़े होवो। अख खुली भाई साधु ने वेखिया क्योंकि तिहाए सन
बेहोश होए पैसा नक खुली पुत्रा खड़ा हो रूप सिंह नूं कहंदे सतगुरु आगे आवाज़ां मारदे है भज के गुरु प्यारे कहंदे जल लैके आंदा पहला ते सतगुरां दे चरण तरसे सतगुरां दे चरणी लगे फिर कहंदे जल लैके आंदा सतगुरु जी जल छको सतगुरु कहंदे नहीं पहला तुसी छको इन्ना ख्याल है सतगुरां नूं अपने प्यारिआं दा नहीं सतगुरु जी साडी भावना है सी कि पहला तुसी छको फिर असीं छकांगे फिर गुरु प्यारे कहंदे छकाया सतगुरां नूं उसे बर्तन विच आप छकिया उसे बर्तन दे विच आप छकना कीता ते गुरु प्यारे सतगुरां ने कहंदे फिर कहना कीता कि भाई हुण आपां घर चलीए उधर कहंदे बीबी नूं भी पता लग गया बीबी सूरती नूं सिੱਖਿਆ बीबी सूरती दी चल रही है सारी पति नूं सिੱਖਿਆ दित्ती पिता तो सिੱਖਿਆ लई गुरु तो सिੱਖਿਆ लई फिर अपने पुत्र नूं सिੱਖਿਆ दित्ती बीबी भी उत्थे पहुंच गई कहंदे घर चलीए गुरु प्यारे नूं कहा घर चलीए कहण लगे जी घर वाले ते साडे पिंड वाले लोग कहो जे हन ਉਹਦੇ बहुत ही बुरा भला बोलते आ ताई भी पिंड की चलीए सानू ते कल्ले ये समझ रखिया उन्होंने ये पिंडां दे विच हुंदा है क्योंकि समझदे नहीं ना क्यों नहीं समझदे कि रब सारियां विच इक्को जिहा वसदा है बार-बार ये बेनती आपां करदे हैं भी गुरबाणी ये समझाउंदी है कि सारियां विचों परमात्मा वसदा राम वसदा रब वसदा ते गुरु प्यारे कहंदे सतगुरु कहंदे फिर पिंड नहीं जाना पिंड वाले इंज करदे हैं कहण लगे हां जी उत्थे गुरु प्यारे नाले ते भाई रूप सिंह नूं सतगुरां ने अपना एक वस्त्र दिता एक कृपान दिती ते नाले वर दिते नाले फिर उत्थे मोड़ी गड्डी कहण लगे रूप सिंहा आ पिंड इत्थे बनेगा ये पिंड दा नाम की रखिए पहला क्या भाई साधु नूं कि तेरे नाम ते रख लिए नहीं सतगुरु जी मेरे नाम ते नहीं मेरा बच्चा जेड़ा ये बाली भक्ति भाव वाला है फिर गुरु प्यारे कहंदे जो आज आपां पिंड वेखदे आ ना तुकलाणी पिंड ते हो गया थे ते भाई रूपा पिंड है जेड़ा गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने भाई रूप सिंह दे नाम ते रखिया होया पिंड आबाद कीता उत्थे भाव गुरु की सिक्ख्या ते बच्ची की सिक्ख्या जी गुरु तो लई बच्ची ने अज आपां बीबी सूरती नूं याद करते हैं मेरा कहण दा भाव ये भी सी कि आपां कह दिंदे आ भी धीआं ते पुत्तर धीआं भी ओही ने ते पुत्तर भी ओही रब वसदा सारियां दे विच जिन्हां विच रब वसदा है उन्हां नूं बाबा फरीद जी कहंदे ने उन्हां दीयां मावां जिहड़ियां धनदा दे योग हन दिलों मोहब्बत जन से सच्चा जन्मान होर मुखोर से कांटे कच्चिया हत्ते इश्क खुदाए रंगदार के बिसरिया दे नाम ते भोई भाथिए आप लिए लड़ लाए दर दर वेसे तिन धन जनिंदी माओ आए सफल से कोई सफल हन गुरु प्यारे मामा धनदा दे योग हन जिन्हां दे बच्चे गुरु दी बाणी नाल जुड़ जाते हैं जिहड़े परमात्मा नूं हृदय विच वसा के रखते हैं सो आओ समा काफी हो गया क्योंकि आप साखी तोड़ ले सी इसलिए आओ एक धारणा पढ़ के उस तो बाद नानक साहब दे विच रचना पवित्र करिए गुरु दी बाणी दे नाल जुड़िए गुरबाणी नूं पढ़िया करिए सुनिया करिए गुरबाणी नूं पढ़ांगे सुनांगे ज्ञान होएगा मन दे विच निमरता होगी आपां निर्मल हो जावांगे पवित्र हो जावांगे ते भाई कबीर जी कहंदे रब नजर आ जाएगा अज ते कहंदे रब दे मगर तू फिरदा है कल नूं कहंदे रब तेरे मगर फिरेगा भगत कबीर जी ये गल कहंदे कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर कहंदे मन इहो जिहा हो गया कि पवित्र गंगा दा नीर है जिहो जिहा पाछा लागो हक दा कहत कबीर कबीरा सारे पढ़िए दुनिया रब लभदी है कहते सारी दुनिया रब नूं खोजदी है भालदी है भी रब मिल जाए पर रब किते गवाचिया ते नहीं हुण मच्छी पुछे पानी नूं भी पानी नूं लभीए पानी किथे है ते पानी नूं पुछना करे भी पानी किथे है मच्छी पुछे ते गुरु प्यारे मच्छी नूं कहिए तेरे श्वास
तेरा जीवन ताई है जे पानी है, जो पानी चों बाहर कढ़ दी फिर तेरा जीवन नहीं होना मछिए। इस तरह परमात्मा हथा रमया हुआ है, परमात्मा सब तो दूर नहीं है। दुनिया रब लभदी है कबीरा तैनू ए रब लभदा। रब कबीर के पिछे पिछे फिरदा किवें फिरदा भाव सारियां विच ही रब वसदा है। जिहड़े पहला रब नूं खोजदे सी अज कहंदे कबीर नूं खोजदे आ। वे कबीर मिल जाए ते सानू भी ज्ञान प्राप्त हो जाए, सानू भी ज्ञान मिल जाए जिहड़ा कबीर नूं मिल गया। किहड़ा ज्ञान मिल गया? कबीर ने कह दिता परमात्मा नूं मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तुझको सौंपते क्या लगा है। लीन हो गया परमात्मा दे विच। ते गुरु प्यारे आपां भी किते फप जाइए उस परमात्मा नूं, रब नूं आपां भी फप जाइए गुरु नूं प्रसन्न कर लईए, सिक्ख्या लै लईए, गुरु दी बाणी दे नाल जुड़ीए, गुरबाणी नूं सुनिया करिए, पढ़िया करिए, विचारिया करिए ते गुरु प्यारे अपने आप पे लागू करिए, अपना कर्म गुरबाणी वर्गा बनाइए। सुआओ कथा कीर्तन करदे आ, गुरबाणी पढ़दे आ, सुनदे आ, हर जस कीर्तन करदे आ, एक नहीं अनेक ही गलतियां भुल्लां चुकां त्रुटां होईयां होणीआं। सतगुरु जी दे साथ संगत बख्शण जो सतगुरु होईयां भुल्लां दी क्षमा बख्शण। आओ आनंद साहिब दे विच रचना पवित्र करिए, गुरु दे चरणां दे विच अरदास बेनती करिए। सतगुरु जी कृपा करो, सारे ही नगर दे उत्ते मेर भरिया हथ रखो, गुरसिੱਖੀ दा नामदान बख्शो, गुरु दी बाणी नाल जोड़ो, सच्चा ज्ञान बख्शो, जीवन जीवन दी जांचां बख्शो। आओ आनंद साहिब पढ़ के सारे मिलकर अरदास बेनती करिए, होइयां भुल्लां दी क्षमा बख्श लीजिए। सतनाम
श्री वाहिगुरु राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी मां
ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਹਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਬਹਿ ਅਰਦਾਸ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ